वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शुक्र ग्रह के बारे में और फिर देखेंगे हमारे प्लैनेट को यानी कि पृथ्वी को। अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि अर्थ के से संबंधित जो तथ्य हैं, हमारी पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है, परिभ्रमण काल कितना है, तो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ग्रहों से संबंधित अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बुध ग्रह के बारे में पढ़ा था और इसके बाद हमने देखा था सूर्य के बारे में भी। तो आज हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। अगर क्रम के हिसाब से देखें तो आपने देखा है ये हमारा सूरज है, सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, इसके बाद शुक्र का स्थान आता है, फिर तीसरे स्थान पर पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल का स्थान आता है। तो शुक्र दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में चक्कर लगा लेता है अपना एक। वर्तमान समय में सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र है और इसका औसत तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 726 केल्विन होता है। ये चीज़ याद रखिए कि सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध ग्रह है, ठीक है ना, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म सौर मंडल का शुक्र ग्रह। इसके बाद शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है, एमपीपीएससी वगैरह ने पूछा है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और सबसे सुंदर ग्रह भी इसको कहते हैं। भोर का तारा, सायं का तारा, यहाँ दिया भी गया है इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा और शाम का तारा इसको कहा जाता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत शुक्र जो सूर्य है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है, ठीक है ना। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ परिक्रमण करते हैं लेकिन शुक्र ग्रह एक अलग है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। बुध के समान शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो जैसे कि बुध का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी नहीं है, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पर CO2 पाई जाती है और तापमान यहाँ का 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इस कारण शुक्र का प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या प्रेशर कुकर में जैसे प्रेशर होता है ना, वैसी कुछ स्थितियाँ यहाँ पर बन जाती हैं और इसी कारण से शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने लायक कोई भी दशाएं उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आइए जानते हैं हम हमारी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकृति की है और अक्ष ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का कितना है? 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो ध्रुवीय परिधि आप बस इसे नंबर कुछ याद कर लीजिए, 4,008 किलोमीटर और 4,075 किलोमीटर विषुवतीय रेखीय परिधि हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है, एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी लेकिन अगर कभी हो सकता है ऑप्शन में या फिर जो आपके 2-3 कथन वाले प्रश्न हैं उनमें तथ्यों में पूछ लें तो बस नंबर याद कर लीजिए, हालांकि ये चीज़ें पूछी नहीं जाती। इसके बाद द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का? 5.97 × 10⁻24 टन। जलीय भाग 70% भाग पर जो पृथ्वी है उसके जल पाया जाता है। स्थलीय भाग 29% है। आयतन पृथ्वी का कितना है? 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर में है। औसत घनत्व कितना है? 5.52। पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 4.6 बिलियन बस, रेलवे ने ये प्रश्न पूछा था। इसके बाद धरातल का क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में। परिभ्रमण समय, ये याद रखिएगा, परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी परिभ्रमण समय, अपना अक्ष जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है वो समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, जिसको 24 घंटे आप कह देते हो और एक दिन कह देते हैं। और परिक्रमण जिसमें सूर्य का एक चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती जा रही है और सूर्य का चक्कर लगाती जा रही है, इसको परिक्रमण कहा जाता है। और ये कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, जिसको आप एक साल कह देते हैं 365 दिन का, और लीप ईयर में यही 366 दिन का हो जाता है। परिक्रमण वेग कितना है पृथ्वी का? ये यहाँ पर वेग की बात हो रही है, अभी ये समय देखा है, ठीक है ना। वेग परिक्रमण यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा किस वेग से लगा रही है? 29.8 किलोमीटर पर
सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 29.8, समझ लीजिए 30 किलोमीटर 1 सेकंड में पृथ्वी चक्कर लगा लेती, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। सूर्य से न्यूनतम दूरी, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर और माध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। इनको याद ही करना पड़ेगा, तो नंबर अलग से नोट करके याद कर लें। चंद्रमा से दूरी पृथ्वी की कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर में। समुद्र तल से इस स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई पृथ्वी की कितनी है? तो 8,848.86 मीटर, मतलब ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट ही है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई मैरियाना ट्रेंच की है सबसे ज़्यादा, तो ये कितनी है? 11,033 मीटर। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आप जान ही चुके हैं। सूर्य है, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी का स्थान आता है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के हिसाब से तीसरा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक है। आपने जैसे ग्लोब देखा है तो यहाँ पर चपटी है, ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है इसका, और 23.5 डिग्री थोड़ी सी झुकी हुई भी है। और ये अभी यहाँ पर हमने देखा ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पानी भी है और वायु भी उपस्थित है, और हमारे जीवन जीने के लिए पानी और वायु का होना आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। पृथ्वी किस रंग की दिखेगी? क्योंकि अधिकांश भाग पर तो जल ही है, इसलिए अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। और अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आसमान की तरह नीला नहीं दिखता, काला दिखता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ये ढकी है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी जो है ये शुक्र और मंगल ग्रह की मध्यवस्थी, ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि इस तरफ शुक्र है, यहाँ पर पृथ्वी, और फिर यहाँ पर मंगल ग्रह पृथ्वी के बगल में। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितियों के कारण है, और परिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ग्रीन प्लैनेट पृथ्वी को कहते हैं। और अभी फिलहाल हम बनाने जा रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, क्योंकि कई सारे पेड़ों की कटाई हो गई है। वृक्षारोपण हमारा नारा मतलब चलता रहता है, क्योंकि पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। तो ग्रीन प्लैनेट भी पृथ्वी को कहते हैं, ये इसके नाम ही याद कर लीजिए। और ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण। ये कारण पीसीएस में पूछ सकते हैं किसके कारण कहते हैं। इसके बाद है यूनानी दार्शनिक अरस्तु, 384 से 322 ईसा पूर्व इनका समय था। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के 2 खंड में 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी जो है लक्षवक्ष गोलाब ऑब्लेट स्फेयरॉइड की सर्वाधिक निकट है। इसकी आकृति को जियोड कहा जाता है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे से चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जिसको आप दिन रात कहते हैं। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। और भू परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होती है, और इसका सीधा अर्थ यह है जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस दिन और पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है, यही क्रम चलता रहता है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी परिक्रमा पथ के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं दोनों इसकी जो दोनों समय अवधियाँ हैं वो लगभग समान है, मतलब अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी परिक्रमा पथ के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाना। अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 डेट को अच्छे से याद कर लीजिए। ये 2 डेट ऐसी हैं जहाँ पर सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में रहता है, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ठीक है ना। जैसे कि ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है और इसी को भूमध्य रेखा कह देते हैं, ठीक है ना। विषुवत यानी कि पूरा चारों तरफ, भूमध्य रेखा एक तरफ, तो ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर्क रेखा है और यहाँ पर मकर रेखा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है ये, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब यहाँ पर बात हो रही है 21 मार्च से 23 सितंबर तक, सूर्य यहाँ रहता है, तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेंगी, यहाँ तिरछी पड़ेंगी। तो जब जहाँ पर सीधी पड़ रही है वहाँ ग्रीष्म ऋतु, जहाँ तिरछी पड़ रही है वहाँ शीत ऋतु, क्योंकि वहाँ तो सूर्य का ताप नहीं आ रहा है। इसके बाद
एक समय आता है 23 सितंबर से 21 मार्च तक। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं यहाँ पर और जो तिरछी किरणें हैं वो पड़ती हैं यहाँ पर। तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शुरू हो जाती है शीत ऋतु। ठीक है ना, देख रहे हैं ना 23 सितंबर से। अब हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है ना, ये है भारत का। भारत ग्लोब में कहाँ अवस्थिति, भारत की ग्लोब में यहाँ पर है उत्तर पूर्व में। तो भारत में शीत ऋतु किस समय होती है? 23 सितंबर से फरवरी मार्च तक ही होती है ना। तो ये शीत ऋतु भारत में इस समय होती है और ग्रीष्म ऋतु भारत में इस समय होती है मार्च से सितंबर तक। ठीक है ना, क्लियर कर पा रहे हैं ना चीज़ें। तो यहाँ पर इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध पर तिरछी पड़ती हैं और सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। तो ये वही चीज़ होगी कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पर सूर्य मतलब उजाला होगा, दिन रहेगा, और जहाँ पर नहीं पड़ेगा वहाँ पर अंधेरा रहेगा। 21 जून का समय, जिस दिन हम योग दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनाद कहा जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, ठीक है, कर्क और मकर समझ पा रहे हैं ना, ये है, ये बीच में विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो 21 जून को सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है, इसको ग्रीष्म अयनाद कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबा चमक रहा है, इसको शीत अयनाद कहते हैं। ठीक है ना, विंटर सॉलिस्टिक ये पूछा जाता है, विंटर सॉलिस्टिक्स और ये समर सॉलिस्टिक्स पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम में याद रखना है 21 जून और 22 दिसंबर की डेट याद रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है और उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के अति निकट है, यहाँ से गुजरती है 9 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट में, इसलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त मानकर यहाँ पर थुम्बा इक्वेरिट्रियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी बनाया गया है और यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में अवस्थित है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी की संरचना की कठोर आंतरिक रोड और प्रावर के मध्य लौह और निकिल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है, जिसे बाहरी क्रोड कहा जाता है। तो पृथ्वी के बाहरी क्रोड में क्या है? आयरन और निकिल है। ठीक है, याद रखिएगा, आंतरिक कोड और प्रावर के मध्य। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, समर्थन के लिए। ठीक है, तो याद रखें अर्थ डे हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और ये प्रथम बार इस दिवस का आयोजन 1970 में किया गया था। मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना है, मतलब जो मौसम में परिवर्तन है वो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होता है, जो 23.5 डिग्री है। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन में भी इसकी कुछ सूक्ष्म भूमिका रहती है। सूर्य वर्ष में 2 बार यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधियां बराबर होती हैं, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल याद रखने, 4 डेट आपने, ठीक है ना, पढ़िए ना, 21 जून, 22 दिसंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर अलग से नोट कर लें, बिल्कुल स्टार डिब्बा बना के नोट कर लें चारों डेट को और याद कर लें कि किस दिन क्या होता है, पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम में। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई भी वस्तु उपग्रह के समान ही पृथ्वी के चक्कर काटने लगती है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव में कार्बन होता है। जीवों या फिर कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में कार्बनिक डेटिंग विधि का यूज करते हैं और वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं। जीवन की उत्पत्ति को क्या मानते हैं? वैज्ञानिक रासायनिक प्रतिक्रिया। तो ये चीज़ें हमने देखी पृथ्वी ग्रह के बारे में। इसके बाद अगला जो ग्रह है वो है मंगल, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं मार्क करके उनको अलग से नोट करके याद जरूर कर लें, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जुड़े रहे चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड बैचेज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।